एक हफ्ता और गुजर गया, जराइम और दर्ज हुए। इसीलिए अजनबी लेकर आ गया है फिर अपना रोजनामचा। कराची में डाकुओं ने बनाया एक प्लान, भेजा एक औरत को डिफेंस के एक बंगले में नौकरी करने के लिए और फिर खुद भी लग गए काम में, लूटने के काम में, उसी घर में जिसमें उस औरत को नौकरी के लिए भेजा था। सारा काम मंसूबा बंदी से हो रहा था। कराची के इलाके डिफेंस में खयाबान शुजात के रहने वाले नबील अहमद आबिद के घर डाका पड़ गया। ये एक मामूल की बात थी, क्योंकि कराची और खास तौर पर डिफेंस में ऐसी वारदातें होती रहती हैं। लेकिन इस बार डाकुओं की किस्मत इतनी मेहरबान ना थी। डाका डालने की प्लानिंग तो ठीक की थी, लेकिन एग्जिट प्लान यानी डाके के बाद की प्लानिंग पूरी नहीं थी। प्लानिंग ये थी कि सबसे पहले सानिया नामी एक औरत को मुलाजमत दिलाई जाए, जिसके लिए बंगले के माली से सिफारिश कराई गई। तो मेरा माली था, 2 हफ्ते से काम कर रहा था वो। तो कल उसने कहा कि मेरी बहन है तो उसको मासी रख लें। मैंने कहा सुबह ले आना उसको। सानिया को मुलाजमत मिल गई, मतलब अब सानिया के साथ डाकुओं का दाखिला भी आसान हो गया और मंसूबाबंदी के तहत हुआ भी यही। बहन को लेकर आया तो मैंने देखा 2-3 आदमी और इसके साथ हैं और वो गमले भर रहे हैं मिट्टी के ना। मैंने कहा कोई होंगे इसे अजीज़ रिश्तेदार। तो जो कि धूप बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने कहा पानी पिलाओ। अब पानी लेने के लिए मैं अंदर आया, पीछे से 2 घुसाए ना। सानिया बंगले में दाखिल हुई, साथ 2 डाकू भी थे। दोनों डाकुओं ने घर में घुसते ही नबील अहमद और उनकी बेगम पर पिस्तौल तान दिए और ज़दकोप करने लगे। कमरे में ले गए, हमारे हाथ बांधे और कहा कि चीखना नहीं, आवाज़ निकाली तो शूट कर देंगे। मेरे हस्बैंड के कनपट्टी पे उन्होंने अपनी टीटी रखी और मुझे थप्पड़े मारी। इसी असना में नबील अहमद की बेटी सुमेरा, जिसने अपनी माँ की चीखें सुन ली थीं, ऊपर वाले कमरे को लॉक करके 15 पर कॉल मिला दी। तो जब इन्होंने नीचे हमला किया तो मुझे चीख की आवाज़ आई नीचे, और मेरी माँ ने चीख के बोला कि कमरे में चले जाओ और कमरा लॉक कर लो। तो कमरे में जाने से पहले मैंने मोबाइल ग्रैब किया और मैं कमरे में चली गई। जाते ही मैंने 15 डायल करके कंप्लेंट का एड्रेस लिखाया। चोर पुलिस के खेल में अब बारी थी पुलिस की। डाकुओं का खेल होने लगा था तमाम। पुलिस डाकुओं के फरार से पहले बंगले पर पहुंच गई और पोजीशन संभाल ली। फायरिंग के धमाकों से इलाका गूंज उठा। लेकिन ये सब थोड़ी देर के लिए था, क्योंकि खतरनाक डाकुओं के सामने निहत्ते शहरी नहीं थे। इस बार उनके सामने थी कराची की पुलिस। जिस टाइम पर ये लोग अंदर घुसे हैं तो माली भी काम कर रहा, तो हमें कभी शक ये है कि माली भी इनके साथ मुलविस होगा। कुछ देर में तीनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पुलिस अपने साथ मोबाइल में डालकर रवाना हो चुकी थी। मुनशियात की आदत एक इंसान को तबाह कर देती है, फिर उसके पूरे खानदान। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, जो लोग इस मुनशियात को सप्लाई करते हैं वो पूरी की पूरी कौम को तबाह कर रहे होते हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने एक गैंग को पकड़ लिया मुनशियात की स्मगलिंग करते हुए। इन तस्वीर को देखकर लग यही रहा होगा कि इन बुजुर्ग औरतों के साथ कोई जुल्म हुआ है और ये इल्तिजा कर रही है कि इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। लगता ऐसा ही है कि जल्द इंसाफ मिल जाएगा, क्योंकि केस बिल्कुल साफ है। मुजरिम वारदात करते हुए गिरफ्तार हो चुका है और कर चुका है अपने जुर्म का इकरार भी।
जुर्म भी ऐसा जिसकी किसी भी मुआशरे और मजहब में कोई छूट नहीं। जुर्म है मनशियात की सप्लाई का। और वो भी किलो 2 किलो नहीं, पूरे 57 किलो। जी हाँ, 1 मन से भी ज्यादा मिकदार में हेरोइन बनाने में इस्तेमाल होने वाला खाम माल पकड़ लिया है पुलिस ने। और ये जुर्म किया है इन्हीं बुजुर्ग औरतों ने, जिन्हें देखकर कोई यकीन नहीं कर सकता कि ये इतना संगीन जुर्म कर सकती हैं। एक ऐसे धंधे में मुलविस पाई गई है ये, जो हर तरह से गंदा है। एक ऐसा जहर बेच रही हैं जो एक इंसान को नहीं, खानदान के खानदान तबाह कर देता है। इन्हें पकड़ा है पेशावर और रावलपिंडी के दरमियान एक नाके से, और माल ले जाया जा रहा था लाहौर। ऊपर छापन बैगों में इन्होंने पत्ती रखी हुई थी कि बज़ाहिर ये नज़र आए कि हम पत्ती लेके जा रही हैं। जब लेडी कांस्टेबल के ज़रिए बैगों को हमने चेक किया तो नीचे ये पोस्ट पिसी हुई थी जिससे अफ्यून और यून तैयार होती है। ये इसकी लाखों रुपए जो है ना मालियत की ये पोस्ट है जो ये स्मगल करके लाहौर ले जा रही थी। वैसे ये भोली भाली नजर आने वाली औरतें ऐसे घनौने कारोबार में शामिल कैसे हो गई? बड़ी आसानी से, क्योंकि लालच इंसान से हर चीज करवा लेती है। ज्यादा पैसा बनाने के लालच में ये औरतें इस धंधे में शामिल हुई। ये इससे पहले भी कोई अच्छा काम नहीं करती थी। इनका काम था स्मगलिंग, कपड़े की स्मगलिंग। फिर किसी ने थोड़ी मेहनत से ज्यादा माल कमाने का एक गुर सिखाया। मिल गया इनको एक मौत का सौदागर और बन गई ये उसकी मददगार। उसी रास्ते से जहां से पहले वो कपड़ा ले जाती थी, अब जाने लगी मनशियात। यानी रास्ता भी वही, मंजिल भी वही, मगर कारोबार बदल चुका था और मुनाफा भी। पेशावर से लिया है, वो पीपल मंडी से लिया है। ये 2 महीने से है। ये एक फिर हम पहले आए हैं, एक फिर आ जाए। मनशियात की मिकदार को देखकर लगता नहीं कि ये दूसरी बार का काम है, क्योंकि जिस एतमाद से 1.25 मन मनशियात ये एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल कर रही थी, लगता यही है कि बहुत अरसे से ये काम चल रहा था। औरतों के मनशियात की सप्लाई में मुलविस होना कोई नई बात नहीं। इस कारोबार में बच्चों तक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे मुल्क में खवातीन के हवाले से कानूनी पेचीदगियां और कम तादाद में लेडी पुलिस की नफरी की वजह से ये काम आसानी से चलता है। इतनी बड़ी तादाद में मनशियात और मुजरिमान का पकड़ा जाना पुलिस की आला कारकर्दगी की जिंदा मिसाल है। लेकिन इस कारकर्दगी का ज्यादा फायदा ना होगा अगर बड़ी मछली हाथ ना आए। ऊंची इमारतें, मीलों लंबी सड़कें, पहाड़ की तरह खड़े लोहे के बड़े बड़े जहाज बनते हैं मजदूर के पसीने में डूबकर। मगर जब यही पसीना बहे किसी ऐसी जगह जहां कुछ भी ना बन रहा हो, बस बिगड़ रहा हो, तो बिगड़ी हुई चीज फिर आसानी से ठीक नहीं होती। मजदूर की ताकत सुनामी में ढल जाती है, बहा ले जाती है सबको जो भी सामने आए, जो भी। जब किसी मुल्क में फैक्ट्रियां बंद होती हैं तो मजदूर बेरोजगार होते हैं, गुर्बत बढ़ती है, फाके होते हैं, जराइम भी बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है ये मनाजिर है समंदरी रोड फैसलाबाद के। ये जराइम पेशा अफराद का टोला नहीं, ना ही किसी सियासी पार्टी के कारकुनान। ये लोग हैं वो मजदूर जो काम करना चाहते हैं, इस मुल्क की तरक्की चाहते हैं, इस मुल्क का पहिया चलाना चाहते हैं। मगर जब चलते हुए पहिए को कुछ लोग लोड शेडिंग के जंग से रोकना चाहें तो मजदूर क्या करेंगे?
या तो चुप बैठ जाएं और अपनी किस्मत का फैसला दूसरों के हाथों में छोड़ दें, या फिर ये मजदूर वो करेंगे जो ये कर रहे हैं। एहतजाज। एहतजाज की कोई खास जबान नहीं होती, ना ही कोई कानून। मजदूरों ने फैसलाबाद की समंदरी रोड ब्लॉक कर दी थी और किसकी मजाल थी जो इस पर से गुजर कर दिखा दे। ऐसा हंगामा बरपा हुआ कि अल्लाह की पनाह, जो सामने आया इस सैलाब के आगे बह गया। पुलिस हो या सादा कपड़ों में मलबूस फैक्ट्री मैनेजमेंट का कोई नुमाइंदा जब हद पे चढ़ा तो हाथों से निकल ना पाया। मिलें और मशीनें चलाने वालों के हाथों में थे डंडे और सरिये। जो भी इनको रोकने आया उस पर बरसने लगे। वो कहते हैं ना, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, लेकिन ये तो पुल के नीचे छुपे बैठे हैं अपनी जान बचाने को। जरा इनको तो देखिए, पुलिस की मौजूदगी में खुलेआम पिस्तौल हवा में लहरा रहे हैं। सोने पे सुहागा, शायद इसी को कहते हैं मौके से फायदा उठाना। जिसके दिल में हुकूमत के खिलाफ भड़ास थी, उसने यहां निकाल दी। अब जरा ये देखिए, लोहा पिघलाने वाले हाथों ने इस सरकारी गाड़ी का क्या हशर किया है। दरवाजे, शीशे, बॉडी, हेडलाइट्स, कुछ नहीं छोड़ा, तोड़ फोड़ कर सब बराबर कर दिया। हालात खराब होते जा रहे हैं। अब इस्लामाबाद में बैठे कर्ता धर्ताओं को कुछ सोचना पड़ेगा, वरना किसी दिन ये बदमस्त हाथी इस कुचली हुई गाड़ी की तरह इस्लामाबाद को रोनते फिरेंगे। रोजनामचा अभी नहीं भरा। एक ब्रेक के बाद अजनबी फिर वापस आएगा और बताएगा आपको पहाड़गंज कराची के एक सफाक बाप के बारे में, जिसने अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ा।